अगर आप हमारे इस परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो परिवार के सदस्य जरूर बने। और अगर आपने अभी जो कल पेपर हुआ था, कल परसों लैब असिस्टेंट का, उसका पेपर दिया है तो अपना बताएं कि आपको ये जो हमने एनसीईआरटी और आरबीएसई पढ़ी है इससे आपको कितना फायदा मिला, और राजस्थान जीके के क्वेश्चन कितने आए हमारा राजस्थान पुस्तक से। अगर आपने पेपर दिया है तो बताएं, आप अपना फीडबैक जरूर कमेंट में शेयर करें। बताएं आप कि आपको क्या बेनिफिट मिला कि नहीं मिला, कुछ कितने क्वेश्चन आपको लगता है कि आए होंगे इन पेपरों में। और ये सारे सेशन की पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ टेलीग्राम से ज्वाइन होकर आप इन सारे सेशन की पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, रात को क्लास थी बिल्कुल। पहला क्वेश्चन देखिएगा, जैन धर्म, जैन तीर्थकर श्री महावीर जी का जन्म कहां पर हुआ था। पहला क्वेश्चन आज का। 22 क्वेश्चन आए हैं, आयुष वर्मा जी कह रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। नोट्स आपको सारे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगे, वहां से आप सभी नोट्स को जो है डाउनलोड कर पाएंगे। मैं तो डेली टेस्ट लेके आ रहा था, लेकिन बीच में नेट बाधा हो गई, नेट बंद हो गया, जिसके कारण सारा जो सिस्टम है वो गड़बड़ा गया। अभी तो क्या कर सकते हैं बताइए। अब दोबारा से शुरू कर रहे हैं और सारे के सारे सेशन कर रहे हैं, तो अभी जो इस तरीके की बाधा ना हो ऐसा हमारी तरफ से तो पूर्ण प्रयत्न किया जाएगा। बाकी तो देखो, राजस्थान में शांति रहेगी तो फिर से नेटबंदी नहीं होगी। तो जैन धर्म, जैन तीर्थकर श्री महावीर जी का जन्म कहां पर हुआ था। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और आप आसानी से बता सकते हैं कि इनका जन्म जो हुआ था वो 599 में हुआ था। और उत्तर भी आपका दे ही रखा है, 2 नंबर वैशाली के अंदर जो है इनका उत्तर जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में, 599 ईसा पूर्व। बचपन के नाम इनका क्या था? बचपन का जो इनका नाम था वो था वर्धमान। इस प्रकार के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वर्धमान महावीर को किस नाम से विख्यात थे वर्धमान महावीर, और दूसरे किस नाम से जो है वो विख्यात थे वर्धमान महावीर, बताएं। जैना, महान शिक्षक, महान प्रचारक या जैन, क्या उत्तर होगा? तो उत्तर आएगा यहां पर आपका कि इन्हें जैना के नाम से जाना जाता था, और इसी जैना नाम से आगे चलकर जो है वो जैन धर्म का जो है वो क्या होता है, निर्माण होता है। ये जो जैन शब्द है इसका अर्थ क्या है देखिएगा। जैना का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? जैना शब्द का अर्थ जो होता है वो होता है विजेता। अपनी इंद्रियों पर, अपनी भावनाओं पर, अपनी आकांक्षाओं पर विजेता प्राप्त करना। ऐसा व्यक्ति जिसका सुख दुख, घृणा, प्रेम, इन सब का कोई प्रभाव ना पड़े। जैसे आपने पुराने मूवीज में देखा होगा, पुराने जो सीरियल आते थे उसमें देखा होता था कि जो संत महात्मा होते थे, तपस्वी होते थे, उनके ऊपर इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, सुख दुख से जो आगे निकल गए हैं, वो क्या कहलाते हैं? विजेता कहलाते हैं, जैन कहलाते हैं जैन धर्म में। एंड कृष्ण कुमार जी कैसे हैं आप? वेरी गुड आफ्टरनून, राम राम। जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्त व्यक्ति जीवन मुक्त को कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया है जैन धर्म में क्या कहलाता है? ऐसा व्यक्ति जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया है जैन धर्म में वह क्या कहलाता है? जैन धर्म में वो अहिर्त कहलाता है। क्या कहलाता है? अरहित कहलाता है। और अर्थात अरहित का क्या अर्थ होता है? बंधन रहित। क्या होता है इसका अर्थ? और अहिर्त के अलावा इसको जैना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैना भी इसको कहा जाता है। जैना, जैना भी इसको कहा जाता है। इसका अर्थ होता है बंधन रहित, अर्थात जो सांसारिक बंधनों से ऊपर उठ चुका है वो कहलाता है जैना, या फिर रहत कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महावीर स्वामी ने चतुर्विद संघ की स्थापना कहाँ की थी? महावीर स्वामी ने चतुर्विद संघ की स्थापना कहाँ की थी? स्कूल व्याख्याता 2020 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इन्होंने ये जो स्थापना की थी वो की थी पावा के अंदर, पावा में, कांतवाद में।
ठीक है, कहाँ की थी? पावाकांतवाद में की थी। जिसमें 3 श्रावक श्राविकाएं थी, 4 तो श्रावक श्राविका थे। साधु साध्वी की स्थापना 42 वर्ष की आयु में इन्होंने जो है वो की थी। तो उत्तर आएगा क्या आपका? 2 नंबर उत्तर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित नहीं है? हेडमास्टर 2011 में पूछा गया था, सिद्धांत जो जैन धर्म से संबंधित नहीं है। एक और ऑप्शन रह गया इसमें, 2 नंबर जो ऑप्शन था वो क्या था? 2 नंबर ऑप्शन लिख लीजिए आप चाहे तो। अनेकांतवाद। तो सयादवाद, अनेकांतवाद और पंच महावर्ती, ये तो तीनों जैन धर्म से संबंधित है, बट श्रवास्तीवाद जो है वो जैन धर्म से संबंधित नहीं है। तो उत्तर आपका क्या होगा? 3 नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पर आता है। निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म के त्रिरत्न में सम्मिलित नहीं किया जाता है? जैन धर्म के अंदर टोटल 5 रत्न है, उसमें से बताइए जैन धर्म के त्रिरत्न में किसे शामिल नहीं किया जाता है? सॉरी, त्रिरत्न और 5 महावर्त है। तो जैन धर्म के त्रिरत्न में किसे शामिल नहीं किया जाता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक वाणी, सम्यक चरित्र। तो त्रिरत्न जो है जैन धर्म में, सम्यक ज्ञान तो है, सम्यक दर्शन भी है और सम्यक चरित्र भी है, बट सम्यक वाणी जो है इसमें शामिल नहीं है। सम्यक ज्ञान, उचित ज्ञान के अभाव में व्यक्ति क्रोध, लोभ, मोह में फंस जाता है। यानी व्यक्ति को ज्ञान होना जरूरी, अगर उसके पास ज्ञान नहीं होगा तो वो सांसारिक लोभ मोह माया में फंस जाएगा। अगर उसके पास सम्यक दर्शन नहीं होगा तो वह दर्शन होना जरूरी है, सम्यक दर्शन होना जरूरी है, ताकि वो जैन धर्मों के जो तीर्थंकर थे उनके अंदर विश्वास रख सके, उनकी वाणी में विश्वास कर सके। और सम्यक चरित्र भी होना जरूरी है ताकि वो ज्ञान को जीवन में उतार सके। लेकिन सम्यक वाणी यहां पर जो है नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक जो थे वो कौन थे? जैन धर्म के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर समुदाय के जो संस्थापक थे, है ना, 2 भागों में बंट गया था जैन धर्म, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर के अंदर जो शामिल थे वो कौन थे, ये बताना है आपको। बताइए क्या उत्तर होगा। श्वेतांबर के जो संस्थापक थे वो कौन थे, बताएं। तुलभद्र जो थे वो किसके थे? श्वेतांबर के संस्थापक थे। और जो दूसरे थे दिगंबर, उसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? भद्रबाहु किसके थे? दिगंबर के। और स्थूलबाहु जो थे वो किसके थे? श्वेतांबर के। तो इनको आप इस तरीके से याद जो है रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर क्या आता है। क्वेश्चन आपका क्या आता है, देखिएगा। ओम प्रकाश जी, ऐसा आपने कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है जिसका जवाब ना दिया गया हो? बताइए आपने क्या क्वेश्चन पूछा है। मैंने ऊपर तक आपके कमेंट देखे हैं, लेकिन आपने एक बार पूछा है केवल यह है कि ग्रेड 2 में कितने नंबर चाहिए पास करने के लिए। तो ये कोई मुझे ऐसा बेहतरीन सवाल आपका लगा नहीं जिसका जवाब दिया जाए, क्योंकि आप इतने मैच्योर हैं कि आपको पता है कि कितने नंबर लाने हैं। ऐसे सवाल जो नए बच्चे होते हैं ना, जो पहली बार पेपर दे रहे होते हैं, इनोसेंट टाइप के, उनके लिए होता है ना। तो आप ऐसे क्वेश्चन ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध का वंश जो था वो कौन सा था? साधारण सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का पहला क्वेश्चन है। तो आप सब जानते हैं कि बुद्ध जो है वो शाक्य वंश में जन्म हुए थे। 563 ईसा पूर्व
बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी ग्राम में। कहां पर हुआ था? लुम्बिनी ग्राम में इनका जो है वो जन्म होता है और महात्मा बुद्ध के नाम से ये जाने जाते हैं। शाक्य कुल था और पिता का नाम था शुद्धोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किस बौद्ध ग्रंथ में किया गया? गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं इनका संकलन जो है किया गया है वो कौन से ग्रंथ में किया गया है? तो एक ग्रंथ है जिसका नाम है आपका सुत्त पिटक। सुत्त पिटक के अंदर जो है वो किया गया है और इस सुत्त पिटक के अंदर जो है वो बौद्ध धर्म के संबंधित जो धार्मिक विचार और वचन है उनका संग्रह है। किसका संग्रह है इसमें? धार्मिक विचारों का, विचार और वचनों का संग्रह है इसमें। इसके अलावा जो और भी पुस्तक है आपकी, जैसे कि विनय पिटक है। विनय पिटक के अंदर क्या है? विनय पिटक के अंदर जो है वो क्या है? तो इसके अंदर उपलब्धि है। इसकी उपलब्धि है। विनय पिटक के अंदर है, यह ग्रंथ अनुशासनात्मक उपदेशों का संकलन करता है ना। अनुशासन कि हम अपने आप पर अनुशासन कैसे रखें, अपनी इंद्रियों पर जो है अनुशासन कैसे रखें। ये सब चीजें इसके अंदर है। और एक और है आपका अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक जो है वो इसके अंदर क्या है? इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक और आध्यात्मिक विषयों का वर्णन है। दार्शनिक और आध्यात्मिक विषयों का इसमें जो हो क्या है वर्णन है। कल से ये प्रयत्न करेंगे कि सारी क्लासें अपने जो है वो स्मार्ट बोर्ड पर ही रखें। तो यहाँ जो उत्तर होगा वो होगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा बौद्ध सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? कौन सी शिक्षा है जो बौद्ध सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? बताइए। बौद्ध सिद्धांतों में कौन सी शिक्षा सम्मिलित नहीं है? 4 आर्य सत्य, पंच अनुवर्त, अष्टांगी मार्ग और अहिंसा। तो इसमें जो है वो शामिल क्या नहीं है? इसमें शामिल नहीं है पंच अनुवर्त, शामिल नहीं है। इसके अंदर 4 आर्य सत्य है, अष्टांगी मार्ग है, 10 शील है। क्या है? 10 शील। इसके स्थान पर क्या आता है? यहां पर 10 शील आता है यहां पर। उत्तर 2 नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि प्रतीत समुत्पाद निम्नलिखित में से किस धार्मिक संप्रदाय का आधारभूत सिद्धांत है? बताइए। प्रतीत समुत्पाद जो है वो किसका धार्मिक आधारभूत सिद्धांत है? तो यह जो है वो आप सब जानते हैं कि बौद्ध धर्म का है। सेकंड ग्रेड एसएसटी में पूछा गया था 2012 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है। निम्नलिखित 4 स्थानों में से निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही क्रम क्या है? कुंडलवन में, राजगृह में, वैशाली में और पाटलिपुत्र में 4 बौद्ध संगतियां हुई है, यानी बौद्ध धर्म की मीटिंग हुई है, बैठक हुई है बौद्ध धर्म की। तो उनकी डेट के आधार पर आपको इनको क्या करना है? सुमेलित करना है। तो देखिएगा, बताइएगा क्या होगा उत्तर। सबसे पहले हुई थी राजगृह के अंदर, बुद्ध की मृत्यु के बाद। बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद जो है पहली हुई थी राजगृह के अंदर। दूसरी जो बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद हुई थी वो हुई थी वैशाली में। मृत्यु के 100 ईयर बाद में, 100 वर्ष बाद में हुई थी।
और इसके बाद जो तीसरी हुई थी वो हुई थी आपकी अशोक के शासनकाल में। ठीक है, कहां पर हुई थी? अशोक के शासनकाल में हुई थी, पाटलिपुत्र में, अशोक के शासनकाल में। और चौथी फिर कुंडल वन होगी। तो 2, 3, 4, 2, 3, 4 और 1, 4 नंबर उत्तर आपका जो है सही होता है। राजगृह, है ना, राजा वैशाली गया, पुत्र को लिया और कुंडल वन में चला गया, ऐसे याद रख लो। राजा वैशाली गया, राजा वैशाली से पुत्र को लेकर वन गया। तो आप याद कर सकते हैं, राजगृह सबसे पहली है, वैशाली दूसरी है, पाटलिपुत्र जो है वो तीसरी है और कुंडल वन जो है वो चौथी है। इस तरीके से आप चाहें तो याद कर सकते हैं। पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन में काफी ज्यादा जो है वो कंफ्यूजन होती है। नेक्स्ट देखिएगा, राजा कालाकुश के समय कौन सी बौद्ध समिति हुई थी? राजा कालाशोक है, सॉरी, कालाशोक के शासनकाल में कौन सी हुई थी? कालाशोक के शासनकाल में। तो जो दूसरी हुई थी, दूसरी कहां हुई थी बताइए? वैशाली में हुई थी ना, वैशाली में द्वितीय हुई थी ना, वैशाली वाली जो हुई थी, वैशाली जो कि बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद हुई थी, 100 वर्ष बाद हुई थी। इस समय जो राजा थे वो कौन थे? कालाशोक थे। कौन थे? कालाशोक थे यहाँ के शासक। तो 2 नंबर उत्तर होगा आपका। इनके शासक भी आपको याद रखने हैं, है ना। किस बौद्ध संगति के उपरांत महायान संप्रदाय का उत्कर्ष हुआ? किस बौद्ध संगति के बाद महायान संप्रदाय का उत्कर्ष होता है? तो ये जो थी वो चौथी बौद्ध संगति थी, कनिष्क के शासनकाल में, कुंडल वन कश्मीर के अंदर हुई थी। और इसके अंदर जो है वो, इसमें हीनयान और महायान संप्रदायों का जन्म हुआ था। चौथी खास तौर पर याद रखना, कश्मीर में हुई थी। देखो, चौथा कश्मीर में। कुंडल वन, वन कहाँ है? कश्मीर में है। किसके वन है? सेव के वन है, याद रखना। तो वन नाम आए तो याद रखना कश्मीर के वन, है ना। कश्मीर को हम जन्नत भी कहते हैं और कश्मीर में सेव वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं। तो कश्मीर जब जाते हो तो मन में क्या आ जाती है? शांति आ जाती है। तो याद रखना, महायान और हीनयान, ये 2 संप्रदाय का जन्म होता है चौथी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के कितने महाजनपदों और गणराज्यों का उल्लेख मिलता है? अंगुत्तर निकाय जो है इसके अंदर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के कितने महाजनपद और गणराज्यों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है? तो इसके अंदर हमें जो है वो 16 महाजनपद और 10 गणराज्यों का उल्लेख जो है वो प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पर आता है यह कि 16 महाजनपदों की सूची किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है? हमें सेकंड ग्रेड 2012 में पूछा गया था। 16 महाजनपदों की जो सूची प्राप्त होती है वो कहां से होती है? 16 महाजनपदों की सूची जो प्राप्त होती है वो कहां से होती है? तो वो प्राप्त होती है हमें अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महाजनपद युग में 16 महाजनपद के नाम बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लेखित मिलते हैं। आरएस के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस जनपद के नाम पाणिनि के अष्ट अध्याय में मिलते हैं? यानी 16 जनपदों का हमें अंगुत्तर निकाय से तो मिलता ही है साक्ष्य, बट इसके अलावा पाणिनि ने जो अष्टाध्याय लिखी थी उसमें हमें कितने जनपदों का उल्लेख जो है वो प्राप्त होता है? तो इसमें से हमें जो है वो मगध, अश्मक, कंबोज, इन 3 का उल्लेख जो है वो प्राप्त होता है। किसमें? इन तीनों का उल्लेख जो है हमें पाणिनि की अष्टाध्यायी से जो है वो प्राप्त होता है। मगध, काशी, कौशल, अवज्जी, कुरु, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज, इनका पाणिनि ने जो है वो वर्णन किया है।
चेंदी और वत्स का इन्होंने जो है डिटेल नहीं बताया है। किसने? पाणिनि की अष्टाध्यायी ने। जिस जैन धर्म में 16 महाजनपद की सूची प्राप्त होती है वह कौन सा है? देखो, कॉलेज लेक्चरर में पूछा गया था 14 और 16 में, और ग्रेड सेकंड में पूछा गया था 14 में, फर्स्ट ग्रेड में, सॉरी। तो किस जैन धर्म में से 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है? जिससे वह है भगवती सूत्र। कौन सा है ये? भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपद, 16 महाजनपद की सूची मिलती है? 16 यानी 16 महाजनपद की जो सूची हमें प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है हमें किन किन से? दो ही से प्राप्त होती है, एक तो अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है और एक भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहां पर ये उत्तर जो है सही हो जाता है 2 और 4, 3 नंबर। नेक्स्ट देखिएगा, आपके स्क्रीन पर आ रहा है कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद जो था वो कौन सा था? गोदावरी नदी के तट पर कौन सा महाजनपद था? गोदावरी नदी के तट पर जो महाजनपद था का नाम जो था वो क्या था? अस्मक नाम था, अस्मक। और वर्तमान में इसको पोतन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तमान में इसको पोतन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत काल में पांडवों का अपना अज्ञातवास जो बिताया था 1 वर्ष का, वो किस महाजनपद की राजधानी में बिताया था? राजस्थान से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं आसानी से। ये जो स्थान था वो कौन सा था? पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में भी पूछा गया था। ये था मत्स्य। मत्स्य जनपद की जो राजधानी है वो कौन सी है? बेराट है। क्या है? आधुनिक समय में इसे बेराट कहते हैं, पुराने समय में इसको विराट नगर भी कहा जाता था। तो यहां पर क्या है? इन्होंने अपना अज्ञातवास गुजारा था। प्राचीन भारत में चंपा किस जनपद की राजधानी थी? जैल पहरी में पूछा गया था। चंपा किस जनपद की राजधानी थी? चंपा चमेली, बताइए। चंपा जो थी वो अंग प्रदेश की थी। कौन से प्रदेश की थी? अंग प्रदेश की। और अब वर्तमान में इस चंपा को क्या कहा जाता है? वर्तमान में इसका नाम क्या है? भागलपुर। यूपी में है भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि कौन सा महाजनपद भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत पर स्थित था? कौन सा महाजनपद भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत पर स्थित था? तो उत्तर पश्चिम सीमांत पर था गांधार। और गांधार से कौन आते थे? मामा शकुनी। और अब देखो, हर गली मोहल्ले, घर, दोस्त, पड़ोसी, प्रेमी, सबके अंदर एक मामा शकुनी होता है ना? एक मामा शकुनी आपको हर जगह, हर घर में पाया जाता है। क्या आप इस बात से सहमत है कि आजकल हर घर में एक मामा शकुनी होते हैं? हर पड़ोसी में, हर दोस्तों में, है ना? आप कहीं पर भी जाएंगे आपको मामा शकुनी आसानी से दर्शन जो दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आता है, सुमेलित करेंगे आप। गांधार को मथुरा से, अंग को तक्षशिला से, सूरसेन बस्ती, कौशल चंपा। चंपा चंपा, बताओ क्या होगा उत्तर? कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। वेरी गुड क्वेश्चन है, आप सब जानते हैं इस क्वेश्चन को। गांधार, गांधार क्या होगी बताइए? तक्षशिला गांधार अंग प्रदेश, अंग प्रदेश बताए। अंग प्रदेश चंपा, है ना? अंग प्रदेश चंपा। और शूरसेन मथुरा और कौशल श्रीवास्ती। तो 2 नंबर उत्तर करेंगे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर कि शूरसेन जनपद की राजधानी थी। शूरसेन जनपद की जो राजधानी थी वो क्या थी? शूरसेन महाजनपद वृषमंडल क्षेत्र में आता है और इसकी राजधानी थी, क्या थी? मथुरा। क्या थी जी? मथुरा थी जी। नेक्स्ट देखिएगा जी, वंश गणराज्य
से सुमेलित कीजिएगा। वंश और गणराज्य को सुमेलित करना है, फर्स्ट ग्रेड 2016 में पूछा था। विदेह कोलिये शाक्य एंड भग्ग। विदेह का था मिथिला, विदेह मिथिला, एंड कोलिय जो था वो था रामग्राम, शाक्य जो था वो था कपिल वस्तु, और भग्य जो था वो था सुषुमार। तो 3 नंबर। अभी 2 दिन तक नेट नहीं चल रहा था तो हमने सोचा कि चलिए एक मूवी देखी जाए, तो हमने पृथ्वीराज मूवी, जिसका काफी समय से इंतजार कर रहे थे, वो देखी। और देखने के बाद बड़ी निराशा हुई देखकर कि जो राजस्थान का इतिहास था, पृथ्वीराज जी का जो इतिहास हमने बचपन से पढ़ा था, उस इतिहास को ही उन्होंने बदल दिया था। पूरे के पूरे इतिहास को ही क्या कर दिया था, बदल दिया गया था। मूवीज वाले बिल्कुल भी ये क्या है कि तोड़ मड़ोड़ के तथ्यों को बिल्कुल बेकार बना देते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? तो बड़ा ही अफसोस हुआ, धोखा हुआ, दुख भी हुआ कि जो पृथ्वीराज चौहान की महानता थी, डेली टेस्ट ले रहे हैं, इतने दिन नेट बंद नहीं था। अब हमारी क्या गलती है अनन्या जी, बताएं आप। नेट ही बंद नहीं था। प्रदीप भाई बिल्कुल भी इतिहास को बदल दिया, पूरा इतिहास ही बदल दिया गया, उसमें बिल्कुल भी चीजें सही तरीके से प्रदर्शित नहीं की गई थी, कोई फायदा नहीं हुआ देख के। निम्न में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ा है? जोड़ा कौन सा है उपयुक्त? उपयुक्त जोड़ा तो आप बता सकते हो कि चेतक लिच्छवी का जोड़ा उपयुक्त है। नेक्स्ट देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर आता है कि वज्जी महाजनपद कितने गणों का संघ है? कॉलेज लेक्चरर और ग्रेड फर्स्ट दोनों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वज्जी महाजनपद कितने गणों का संघ है? तो वज्जी जो है वो 7 गणों का क्या है, संघ है, जिसमें लिच्छवी है, विदेह है, विरजी एंड ज्ञात्रक, उग्र, भोग, कौरव, ये जो है वो 7 है, जिनके साथ मिलकर ये क्या बनता है, वज्जी महाजनपद मिलता है। महाजनपद काल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे आप। कुछ कथन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं और बताएंगे कि क्या उत्तर सही होगा। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला ऑप्शन तो ये है 1 और 2, दूसरा ऑप्शन है कि केवल 3, और तीसरा ऑप्शन है आपका 1 और 4, और चौथा ऑप्शन है आपका केवल 4। ठीक है, ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन, ये तीसरा ऑप्शन और ये चौथा ऑप्शन। बताएं। यह काल द्वितीय नगरीय क्रांति के नाम से जाना जाता है। क्या उत्तर होगा इसमें? जो उत्तर होगा विद्वान साथी, वो चौथा ही इसमें जो है वो सही है। इस काल में सर्वप्रथम लोहे की खोज जो है वो हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आते हैं। सॉरी, उसमें हाँ एक गलती हो गई भैया, यहाँ पर 8 करो, यहाँ पर 7 गलती से कर दिया मैंने, तो सॉरी, 7 नहीं होगा, 8 होगा, तो सॉरी। आपने सही पढ़ा है गीता जी, बिल्कुल सही पढ़ा है, हमसे गलती हुई है गीता जी, खेद प्रकट करते हैं, सॉरी, 8 ही होगा, 8 ही होगा, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्राचीन भारत के संदर्भ में द्वितीय नगरीकरण निम्नलिखित में से किसकी नगरीय प्रक्रिया को इंगित करता है? तो ये गंगा घाटी के नगरीकरण के जो है को इंगित करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्राचीन राज्य वत्स की राजधानी का नाम बताइए। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था। और ये था कौन? प्राचीन राज्य वस्त की राजधानी का नाम जो था वो क्या था? कुशाम्भी। क्या था? कुशाम्भी नाम था। बताइए क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं?
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक बार सारे बच्चे लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। काफी लंबे समय के बाद सेशन हो रहे हैं, बीच में नेट बंद हो गया था और समय अपने पास अब बहुत ही कम बचा है, तो आइए समय का फायदा उठाते हैं और बचे हुए समय का सदुपयोग करते हैं। हमारे पास जो 20 दिन बचे हैं उसमें बेहतरीन अध्ययन करते हैं और अपने लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या आता है। क्वेश्चन आता है यह कि महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर था जो रिक्स्तान में स्थित है। कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है बताइए, ये कहां पर स्थित है? महाबोधि मंदिर। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये मंदिर स्थित है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी सुरक्षित गुफा कार्ले जो निम्न में से कौन से राज्य में स्थित है? बौद्ध गुफाओं में जो सबसे बेहतरीन गुफा है वो कौन सी है? कार्ले गुफा है। कार्ले, कार्ले कहां पर स्थित है ये बताना है आपको। किस राज्य में है ये कार्ले नामक गुफा? आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये महाराष्ट्र में स्थित है। अभी जो क्वेश्चन करोगे वो सारे आरआरबी के क्वेश्चन कर रहे हो आप। विख्यात बोराबुदूर, क्या नाम है? बोराबुदूर बुद्ध मंदिर कहां स्थित है? बोराबुदूर बुद्ध मंदिर जो है वो स्थित है कहां पर? इंडोनेशिया में। ये क्वेश्चन मोस्ट है, इसको याद रखना जरूर। बोराबुदूर मंदिर बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? विक्रमशिला विहार का संस्थापक जो था वो कौन था? तो ये था कौन? धर्मपाल। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? बुद्ध द्वारा जो रूपांतरित व्यक्ति थे उसमें से अंतिम जो था वो कौन था? सुभद्र। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे आप। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में बौद्धित्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। बौद्धित्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बौद्धित्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोधन के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं के निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। तो बताइए क्या उत्तर होगा? ऑप्शन 1 है केवल 2 और 3, ऑप्शन बी है केवल 1, ऑप्शन सी है केवल 2 और ऑप्शन डी है 1 2 3 यानी उपरोक्त सभी। तो यहां जो उत्तर होगा वो क्या होगा बता दीजिए। यहां उत्तर होगा आपका केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर आता है उत्तर यह है। क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक कौन था? एसएससी CHSL एसएससी के अंदर पूछा गया था। CHSL 2015 में बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? कनिष्क था। कौन था जी? कनिष्क था। ठीक है, कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बुद्ध की मृत्यु जहां हुई वह स्थान अब कहां स्थित है? बुद्ध की मृत्यु जहां हुई थी, यूपीपीसीएस 2015 प्री एग्जाम में पूछा था ये क्वेश्चन और उत्तर आता है आपका उत्तर प्रदेश। धर्म चक्र प्रवर्तनम किया गया था। धर्म चक्र प्रवर्तनम किया गया था। बताइए क्या उत्तर होगा? धर्म चक्र प्रवर्तनम किया गया था, सारनाथ में किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध
के जीवन से था? पहला ऑप्शन है कंधार, गंधार, पहला ऑप्शन है अवनंती, दूसरा गंधार, तीसरा कौशल, चौथा आता है मगध और फिर आता है नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिएगा। बताइए। उत्तर होगा आपका क्या? तो इसमें 3 और 4 कौशल और मगध ही सही है, कौशल और मगध ही सही है, तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या आता है। क्वेश्चन आता है यह कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है, बताएं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। अशोक मौर्य का जो रुमिनदई स्तंभ है उसके द्वारा अंकित किया जाता है। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कौन से वर्ष में हुई थी, बताइए। बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी विद्वान साथियों, वो बताइए। एसएससी सीजीएल का ये क्वेश्चन है। ये हुई थी आपकी 483 ईसा पूर्व। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व हुई थी। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? यहां उत्तर होता है बुद्ध धम्म और संघ मिलकर जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? ये तीनों मिलकर जो है वो त्रिरत्न कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न कहलाते हैं। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान बनाते हैं? क्षत्रिय विशिष्ट पहचान बनाते हैं, बताइए। क्षत्रिय जो विशिष्ट पहचान बनाते हैं वो किस काल में बनाते हैं? तो एसएससी सीजीएल कहता है कि ये बुद्ध के युग में ही जो है क्षत्रियों की विशेष पहचान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदकार छत वाला अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है, बताइए। क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है क्या? इसे कहा जाता है, एसएससी एमटीएस 2014 में पूछा गया था, स्तूप कहा जाता है, स्तूप। एक एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको बताता जा रहा हूं कि किस पेपर का है। इससे आपको विश्वास आपका, देखो आप एक प्रैक्टिस सेट करते हो जिसमें पेपर में केवल इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जिनका कोई पता नहीं होता है कि कहां से पूछा गया। एक आप कोई ऐसा क्वेश्चन करते हो जिसमें आपको पता चले कि यार ये एसएससी का क्वेश्चन है, ये आरएस का क्वेश्चन है, ये फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है, और जब वो क्वेश्चन आपका सही होता है तो वो आप में एक आत्मविश्वास पैदा करता है कि देखो मैं जो मेहनत कर रहा हूं, जिस तरीके से मेहनत कर रहा हूं वो सही दिशा में है। तो ये आपके आत्मविश्वास को क्या करता है? बढ़ाता है। आत्मविश्वास बढ़ेगा जितना ज्यादा, सफलता मिलने के चांस होंगे उतने ही ज्यादा, है ना।
तो बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है किसे? गृह त्याग को, जो गृह त्याग किया था ना इन्होंने, इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द्वितीय बौद्ध संगीत समिति का आयोजन कहां हुआ था? दूसरी बौद्ध जो समिति थी इसका आयोजन कहां हुआ था? द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था वैशाली में। कहां पर हुआ था? वैशाली में हुआ था। ये तो हम पहले ही कर चुके हैं। कालाकोस के काल में, याद आ रहा है आपको? कालाकोस के काल में सप्तपर्णी गुफा स्थित है। सप्तपर्णी गुफा, ये क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है। राजगृह में ये स्थित है। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत से संबंधित प्रवचन संकलित है? तो नैतिक धर्म से संबंधित जो है वो सुक्त पिटक में है। MPPCS 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बौद्ध ग्रंथ मिलिप्दपनोह किस हिंदू यवन शासक पर प्रकाश डालता है? तो ये प्रकाश डालता है, उत्तराखंड PCS क्वेश्चन में पूछा गया था ये। मिनेंडर के सिक्के मिले हैं ना राजस्थान से, मिनेंडर के सिक्के, तो मिनेंडर पर ये डालता है। निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? बुद्ध का दूसरा जो नाम है वो क्या है? प्रश्न, पार्थ, मिहिर या गुंडाकेश या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो उत्तर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आप कमेंट करके बताओ कि बुद्ध का दूसरा नाम क्या था। कमेंट करके बताओ बुद्ध का दूसरा नाम। जल्दी से कमेंट करके बताओ। पार्थ तो नहीं था। पार्थ शब्द का उपयोग तो आपने महाभारत में देखा होगा, है ना? भगवान श्री कृष्ण ने पार्थ नाम का उपयोग किया था। सिद्धार्थ नाम था ना? बुद्ध का दूसरा नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ। सिद्धार्थ बताओ फिर, पार्थ क्यों बता रहे हो? निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा कथन सही है या नहीं? सही कौन सा कथन है? प्रारंभिक बौद्ध साहित्य प्राय धर्मसूत्री पाठ से रचित है। बौद्ध शाखाएं अपने धर्मसूत्री साहित्य का वर्गीकरण केवल पिटकों के रूप में करती है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? A, B, C एंड D में बताएं। जल्दी से बताएं क्या उत्तर होगा। उत्तर होगा आपका क्या? यहाँ पर UPPCS का क्वेश्चन है और सही उत्तर जो होता है वो क्या होता है? ये दोनों ही कथन सही नहीं है। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य प्राय धर्मसूत्री पाठ से रचित है, ये भी गलत है। और बौद्ध शाखाएं अपने धर्मसूत्री साहित्य का वर्गीकरण केवल पिटकों के रूप में करती है। दोनों ही कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवनंती, गंधार, कौशल और मगध। तो ये क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत अच्छे पेपर में पूछा गया है। अगर हम देखते हैं तो अवनंती, कौशल और मगध, इनका संबंध जो था वो बुद्ध के जीवन से था। गंधार का संबंध जो है बुद्ध के जीवन से नहीं था। भारत में कला व संस्कृति के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और बताएं। बुद्ध के महापरिनिर्वाण, अजंता की एक भव्य प्रतिमा जिसके ऊपर की ओर अनेकों देवी संगीतज्ञ और नीचे की ओर दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। ये आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और उनके आगे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, आपको देखना है, बताएंगे क्या उत्तर यहां पर सही है। तो देखिएगा।
ये जो क्वेश्चन पूछा गया था वो IAS परी 2014 में पूछा गया था। और इसमें देखो पहला कथन, ये महापरिनिर्वाण में अजंता की भव्य प्रतिमा है, और एक ये आपका जो कथन है, तीन नंबर, विशाल गोलाश्मों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या, ये दोनों ही सही है, तो यहां पर सी उत्तर सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी थान PDF दे दे से अनन्या शेखावत जी, जब थाने सगड़ा क्वेश्चन देख जैसे। भारत में बौद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए और विख्यात तीर्थस्थल और पहला है आपका टांबा मठ, टांबो मठ और मंदिर संकुल, स्पीति घाटी में स्थित है, जम्मू कश्मीर में है ये। लोहासो लखाद मंदिर नेक जस्कार घाटी में है। अलची मंदिर संकुल लद्दाख में है। ये क्या उत्तर सही होगा यहाँ पर? थोड़े से क्वेश्चन टफ लेवल के हैं, सारे क्वेश्चन अभी जो कर रहे हो आप वो UPSC के हैं, यानी IAS परी एग्जाम 2014 में पूछे गए, तो इसमें 1 और 3 कथन सही है। मिली पानो क्या है? ये एक बौद्ध मठ है। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? बहुत सीधा क्वेश्चन है, SSC MTS में पूछा गया था, आप आसानी से बता सकते हैं, राजगृह में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इच्छा सब कष्टों का कारण है। इच्छा, हमारी इच्छा ही जो है ना, वही सब कष्टों का क्या है? कारण है। कौन ये बात कहता है? तो बौद्ध धर्म ये बात कहता है कि आपकी इच्छा ही सब कष्टों का कारण है। निम्न में से कौन सा शासक, अंतिम क्वेश्चन है, बुद्ध का समकालीन नहीं है? तो बुद्ध का समकालीन जो नहीं है वो उदयन, बिंबिसार और अजातशत्रु तो तीनों हैं, बट महापद नंद जो है वो इनके समकालीन नहीं है। तो ये हो गए आज के कितने क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन। PDF आपको अभी टेलीग्राम पे मिल जाएगी, रात को मिल देंगे 9 बजे, जहां हम क्लास 9th पॉलिटी के क्वेश्चन करेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।